हेलो, कैसे हैं आप सर। दिस इज योर मोहन सेठी सर। आज हम चैप्टर नंबर 3 मैट्रिसेस में ऑपरेशंस ऑफ मैट्रिसेस पढ़ेंगे। ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस। आपने से पहले लेक्चर में मैंने आपको 3.1 और कुछ एग्जांपल्स करा दिए थे, और उससे पहले लेक्चर में टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस भी बताई थी आपको। यहाँ पर ऑपरेशंस शुरू करते हैं। ऑपरेशंस में हम पढ़ेंगे कौन कौन से टॉपिक को कवर करेंगे, ठीक है, वो देख लेते हैं। ठीक है, तो हमारा जो पहली चीज़ हम इसमें कवर करेंगे वो है हमारा एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है ना। दूसरा हम करेंगे सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। मतलब इसका दूसरा नाम तो सभी जानते होंगे, सब्ट्रैक्शन या तो डिफरेंस, ठीक है, सब्ट्रैक्शन या तो डिफरेंस ऑफ मैट्रिसेस हम पढ़ेंगे। तीसरी चीज़ हम पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर। भाई बहुत इम्पॉर्टेंट है ये, आपको ये मैं इस पर अलग ही लेक्चर बनाऊंगा, ठीक है ना, इस पर। और मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, इस अलग लेक्चर बनाऊंगा। मल्टीप्लिकेशन पर एक अलग लेक्चर बनाऊंगा जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। मल्टीप्लिकेशन में मैं एक अलग से लेक्चर बनाऊंगा इस पर ही, वो पूरा ही लेक्चर इस पर बेस्ड होगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए यहाँ पर हम पहले सीख लेते हैं एडिशन ऑफ मैट्रिक्स क्या है, ठीक है, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स क्या है। ये दोनों इस लेक्चर में मैं सिखा दूँगा, ठीक है ना। तो हम सीखते हैं सबसे पहले एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। तो हमारा जो एडिशन ऑफ मैट्रिक्स है, अगर बात करूँ, हमारा जो एडिशन ऑफ मैट्रिक्स है, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। सबसे पहले एडिशन ऑफ मैट्रिसेस सीखने से पहले आप माइंड में एक चीज़ डाल लीजिए कि हम एडिशन मैट्रिक्स में एडिशन करते कब है। सबसे पहले एडिशन होता क्या है। एडिशन होता क्या, आप सभी को पता है कि हम दो से नंबर्स को ऐड कर सकते हैं, मतलब दो नंबर्स या दो से ज़्यादा नंबर्स को ऐड कर सकते हैं। कभी अकेले नंबर को तो ऐड कर नहीं सकते, एक अकेले नंबर में एक दूसरा नंबर होना चाहिए जो कि ऐड होगा। इसी तरह से मैट्रिक्स में हम दो या दो से ज़्यादा मैट्रिसेस ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो एडिशन में हम सबसे पहले एक चीज़ याद रखेंगे, एडिशन करने के लिए, मैट्रिक्स को जोड़ने के लिए उन मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए, सेम ऑर्डर होना चाहिए। भाई अगर ऑर्डर सेम नहीं है तो अब हम उन्हें ऐड नहीं कर सकते। ऐड होने के लिए, मैट्रिक्स को ऐड करने के लिए हमें ऑर्डर को चेक करना पड़ेगा, सेम ऑर्डर है कि नहीं। जैसे कि फॉर एग्जांपल, मैंने माना मेरे पास ए मैट्रिक्स है, ठीक है, मेरा ए मैट्रिक्स है 1 2 और मेरा बी मैट्रिक्स है 3 4। इन दोनों का ऑर्डर मैच करते हैं। इसमें रो कितने हैं, एक रो, दो रो, कॉलम कितना है, सिर्फ एक, मतलब 2 क्रॉस 1, 2 क्रॉस 1। यहाँ देखो ऑर्डर क्या है, सेम है। यहाँ एलिमेंट से कोई मतलब हमें नहीं है, हमें सिर्फ ऑर्डर से मतलब है। तो इन दोनों की जो ऑर्डर्स हैं वो सेम है, इसका मतलब मैं इन्हें ऐड कर सकता हूँ। ऐड कैसे करेंगे भाई, हम ऐड करेंगे पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट से, 1 + 3 4, 2 + 4 6। पहले एलिमेंट को पहले एलिमेंट से प्लस करेंगे तो भी रिजल्ट में हमारा 2 क्रॉस 1 ही हमें मिलेगा। मित्र, अगर एक बच्चे ने बोला सर एक बार b+a करके दिखा दीजिए प्लस, तो हम b+a कर लेते हैं। b+a में अगर हम देखें तो 3 + 1 = 4, 4 + 2 = 6, तो सेम आया। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं, ये भी 2 क्रॉस 1, हम ये कह सकते हैं कि a + b जो है वो b + a होता है। ये भी एक रूल है,
जो कि मैं बताऊंगा कौन सा रूल है, सारी चीज़ें प्रॉपर्टी है हमारी। तो एडिशन अगर करना है आपको तो ऑर्डर क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। इसी तरह से अगर हमें सब्ट्रैक्शन करना है उसमें भी हमारे लिए मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल ले लेते हैं हम, एक सब्ट्रैक्शन का भी ले लेता हूँ मैं, ठीक है ना। अगर हम सब्ट्रैक्शन का एक एग्जांपल ले लूँ मैं, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस का एक एग्जांपल ले लूँ, तो हमें बस ये याद रखना कि इसमें भी हमारा क्या होना चाहिए, सेम ऑर्डर होना चाहिए। भाई क्या होना चाहिए, सेम ऑर्डर। अगर सेम ऑर्डर है तो मैट्रिक्स सब्ट्रैक्ट होंगी। चलो चेक करते हैं। मान लेते हैं फॉर एग्जांपल आपके पास है ए मैट्रिक्स 1 2 3, इसका कितने रोज़ हैं, 3 रो और 1 कॉलम। बी मैट्रिक्स ले लिया मैंने 5 6 7, तो इसमें 3 क्रॉस 1, दोनों का ऑर्डर क्या है, सेम है, दोनों का ऑर्डर सेम है। चलो मैं माइनस करता हूँ, ए माइनस बी। चलो मैं माइनस कर लेता हूँ ए माइनस बी। एक बार मैंने माइनस करा तो हमने देखा कि 1 में से 5 जाएगा, करके देखा। एक पहला क्वेश्चन है इसलिए करके दिखा रहा हूँ। 1 में से 5 जाएगा, 2 में से 6 जाएगा और 3 में से 7 जाएगा, जो कि हमें मिलेगा -4 -4। अरे तो अलग ही आ गया जादू, सारे एलिमेंट्स इक्वल हो गए। तो ये हमारा सब्ट्रैक्शन है। इसी तरह से एक बच्चे ने बोला सर इसी तरह से आप एक बार b माइनस ए करके दिखाइए, तो मैं करके दिखा देता हूँ। 5 - 1 6 - 2 7 - 3, तो क्या हो जाएगा भाई 4 4 4। आप इसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ऐसे कोई बात नहीं है, वो तो मैं पहला क्वेश्चन है इसलिए करके दिखा रहा हूँ। तो हमने देखा कि a माइनस बी डज नॉट इक्वल टू b माइनस ए। इसका मतलब कि ये रूल इसमें फॉलो नहीं होता है। तो इसी तरह से सब्ट्रैक्शन और आपको एडिशन आ चुका होगा। इसके और भी हम क्वेश्चंस को देखेंगे और ट्राई करेंगे, ठीक है ना। एक हमारे पास क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 6। एग्जाम्पल नंबर 6 को देख लेते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 6 क्या कहता है, एग्जाम्पल नंबर हमें 6 ये कहता है, बुक लेके आता हूँ और फिर एग्जाम्पल नंबर 6 लिखता हूँ। एग्जाम्पल जो है हमारे पास 6 वो ये कहता है कि गिवन ए मैट्रिक्स √3 1 - 1 2 3 और 0, और बी मैट्रिक्स कहता है 2 √5 1 - 2 3 1/2 मैट्रिक्स फाइंड a प्लस बी। आप हमें a प्लस बी फाइंड करके दिखाइए। तो सॉल्यूशन में गया और सॉल्यूशन में मैंने पहले चेक कर लेता उनका ऑर्डर सेम है कि नहीं। हमें पता है ऐड जब ही होगा जब इनका ऑर्डर सेम हो। तो क्या है 2 क्रॉस 3, इसका मतलब ये मुझे ऐड हो सकता है। तो मैं ऐड करता हूँ a प्लस बी मीन्स 3 √3 1 - 1 2 3 0 प्लस बी के एलिमेंट 2 √5 1 - 2 3 1/2। चलो ऐड कर लेता हूँ। आपको पता है पहला एलिमेंट इससे ऐड होगा, ठीक है। तो पहला एलिमेंट इससे ऐड होगा तो क्या आएगा, आप सभी को पता है कि ये रूट में है और ये 2 है, ये दोनों तो ऐड होंगे नहीं, तो उसको लिख देंगे √3 + 2। ओके, इस तरह से 1 और इसको प्लस करूँगा तो भी रूट में हम प्लस नहीं कर सकते, इस तरह से रहेगा। -1 + 1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। -2 + 2 हो जाएगा 0। 3 प्लस करके हो जाएंगे 6, और 0 और 1 को प्लस 1/2 करूँगा तो ये हमारा आंसर है। ये मेरा है एग्जाम्पल नंबर 6। तो एग्जाम्पल नंबर 6 आपने देखा, ठीक है। तो अभी अगर हम और एग्जांपल्स को देखें, इसी के और एग्जांपल्स देखें एडिशन के लिए, तो एडिशन के लिए एक एग्जांपल ले लेता हूँ मैं अपने हिसाब से, एक अलग से ही तरफ से, कि एक ए एलिमेंट है मेरे पास और 2 3 4 5, एक मेरे पास है बी 3 5 7 8। मुझे इनको ऐड करना है। तो ऐड कैसे, पहले इनको देखेंगे भाई। 2 क्रॉस 2 2 क्रॉस 2, दोनों के ऑर्डर क्या है, सेम है। दोनों क्रॉस ऑर्डर सेम है तो मैं इनको ऐड करूँगा। a प्लस बी, तो पहला जो एलिमेंट है वो पहला एलिमेंट से प्लस करेगा। 2 + 3 तो हो जाएगा कितना 5। 3 + 5 कितना हो जाएगा भाई, 2 को 3 से करेंगे और 3 को 5 से करेंगे। 3 + 5 कितना होगा 8, 4 + 7 हो गया 11, 5 और 8 हो गया 30। तो ये हमारे आ गए
न्यू मैट्रिक्स। तो ऐड करना तो आ ही गया होगा, सब्ट्रैक्ट करना सीख लेते हैं। एक एग्जांपल मैं सब्ट्रैक्ट कर ले लेता हूँ। मान लेता हूँ मेरे पास ए एलिमेंट है 5, 8, 9, 11 और दूसरा जो एलिमेंट है वो है मेरे पास, दूसरा मैट्रिक्स है मेरे पास -7, 8, 4 और -12। ये मेरे पास एक मैट्रिक्स। अब मुझे इनको सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट करूँगा a माइनस बी। तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए मैं क्या करूँगा भाई, 5 में से -7 को माइनस करेंगे। तो बच्चा बोलेगा भाई 5 में से 7 जाएंगे तो -2। ना चेक कर लो भाई एक बार, ऐसे मैं करके दिखा रहा हूँ प्रॉपर वे में। एक बार प्रॉपर वे में सब्ट्रैक्ट -7, ठीक है। 8 में से 8 जाएगा 0, 9 में से 4 जाएगा 5, 11 में से प्रॉपर करेंगे तो इस तरह से लिखेंगे, फिर और प्रॉपर तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, जिस तरह से हो गया ये 12, 5, 0 माइनस माइनस प्लस 23। ये बन गई मेरी एक न्यू मैट्रिक्स 2 क्रॉस 2। भाई सबके ऑर्डर 2 क्रॉस 2 हैं, क्योंकि हमें पता है सब्ट्रैक्ट जब भी होगा जब वो हमारे ऑर्डर सेम होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन दिखाया है। अब इनकी प्रॉपर्टीज़ लिख लेते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, ठीक है ना। अब इनकी प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं, तो प्रॉपर्टीज़ में क्या है, प्रॉपर्टीज़ चेक करते हैं एक बार। प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैट्रिक्स एडिशन और सब्ट्रैक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, ध्यान दो। अगर आगे की आपको कुछ समझ नहीं आया तो एक बार रिवाइंड कर लो, ज़रूर समझें क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहली प्रॉपर्टी है हमारे दोनों के लिए समझाया जा रहा है। यहाँ पर मैं समझाऊंगा, एक लाइन खींच देता हूँ, यहाँ मैं समझाऊंगा एडिशन के लिए प्रॉपर्टी और यहाँ मैं समझाऊंगा सब्ट्रैक्शन के लिए प्रॉपर्टी, ठीक है, ताकि टाइम हो जाए थोड़ा सा। एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए प्रॉपर्टी समझाऊंगा, ध्यान दें, बहुत ज़्यादा ध्यान दें। सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है वो कम्यूटेटिव लॉ, सुना होगा नाम कम्यूटेटिव लॉ। यहाँ पे भी लिख देता हूँ कम्यूटेटिव लॉ, सुना होगा कम्यूटेटिव लॉ। देखो भाई, मैंने स्टार्टिंग में क्या देखा था कि a प्लस बी और b प्लस a, ठीक है, ये जो है हमारा कम्यूटेटिव लॉ है। यहाँ पर अगर देखें तो a माइनस बी और b माइनस a, ये डज नॉट इक्वल, जैसे कि मैंने आपको पहले ही करके दिखाया था। अगर आपको देखोगे तो यहाँ पर देखो ये इक्वल नहीं होता सब्ट्रैक्शन में। और फिर आगे हमने देखा था कि a प्लस बी और b प्लस a, अगर आप आगे जाके फॉर्म रिवाइंड करोगे आगे तो आपको दिखेगा कि मैंने करके देखा था शुरू में, है ना। तो अब आता है कम्यूटेटिव लॉ, समझ में आ चुका होगा। इस चीज़ में क्या होता है कि अगर a प्लस बी करें या b प्लस a करें, दोनों की जो वैल्यू होती है मैट्रिक्स वो इक्वल आती है। ऐसे आता है दूसरे में एसोसिएटिव में। एसोसिएटिव लॉ की बात करें तो इस लॉ में एसोसिएटिव लॉ की बात करें, एसोसिएटिव लॉ की बात करें तो होता है कि 3 वो है हमारे पास A B C। इसमें क्या होता है कि अगर हम पहले 2 को प्लस करें फिर C को प्लस करें, यहाँ पर पहले लास्ट के 2 को प्लस करें फिर A को प्लस करें तो भी मैट्रिक्स क्या आती है इक्वल। पर एसोसिएटिव इस चीज़ में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि खुद सोचो, अगर मैं इसको ब्रैकेट को ऐसे क्लोज कर दूँ, ब्रैकेट लगा दी गलती से, और यहाँ पर मैं ब्रैकेट क्लोज कर दूँ तो ये हो जाता है प्लस, ये हो जाएगा प्लस, जो कि फॉलो नहीं हो सकता यहाँ पर। तो ये प्लस हो जाएगा, यहाँ पर फॉलो नहीं हो पाएगा, इसलिए एसोसिएटिव लॉ यहाँ पर फॉलो नहीं होता है, बट यहाँ पर फॉलो होता है। अब जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉ है हमारे पास वो है एक्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। सुना ही होगा, हमारा ये बाइनरी ऑपरेशन में यूज़ होता है, जो कि फर्स्ट चैप्टर में है, जो इस बार आपके सिलेबस से हटा दिया गया है ना। अगर यहाँ की बात करें एक्जिस्टेंस ऑफ, यहाँ पे क्या लिखूँगा, एडिटिव आइडेंटिटी, यहाँ तो कोई एग्जिस्टेंस होगा ही, डज नॉट
डज नॉट एग्जिट। ठीक है, यहाँ पे एग्जिट ही नहीं करता ये रूल। ठीक है, सब्ट्रैक्शन में एग्जिट नहीं करता, बस इसमें करता है। एग्जिटेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी क्या है? आइडेंटिटी का मतलब होता है इटसेल्फ, है ना। मतलब कि मैं ए मैट्रिक्स में क्या ऐड करूं कि मेरा ए मैट्रिक्स मिल जाए। तो इसका मतलब ए मैट्रिक्स में अगर मैं नल मैट्रिक्स को ऐड करूं, ये ओ है, ओ, ठीक है, नल मैट्रिक्स को ओ से डिनोट करते हैं। अगर मैं ए मैट्रिक्स में ओ मैट्रिक्स मतलब नल मैट्रिक्स ऐड करूं, नल मैट्रिक्स को ऐड करूँ तो मेरे को ए मिलेगा। या तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, है ना। तो ऐसे भी लिख सकते हो कि इसका मतलब ये है कि अगर नल मैट्रिक्स को ए में ऐड करोगे तो ए ही मिलेगा, बट यहाँ पे एग्जिटेंस नहीं होता है ऐसा। ठीक है, अब तो फोर्थ प्रॉपर्टी है वो ये प्रॉपर्टी है कि द एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्ड्स। भाई बहुत इम्पॉर्टेंट है इनवर्ड्स, एडिटिव इनवर्ड्स का मतलब है कि ए मैट्रिक्स में मैं कौन से ऐसे मैट्रिक्स ऐड करूं कि मेरा वो बन जाए क्या, ज़ीरो, मतलब ओ मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स क्या बन जाए, नल मैट्रिक्स बन जाए। तो सोचो मैं क्या ऐड करूं भाई, नल मैट्रिक्स बन जाए। तो हमें पता है कि अगर मैं ए मैट्रिक्स में एक माइनस ए मैट्रिक्स ऐड कर दूँ तो मेरा नल मैट्रिक्स बन जाएगा। एग्जांपल लेके देख लेते हैं। मेरे पास एग्जांपल ए मैट्रिक्स है कि 1 2 3 4 ए मैट्रिक्स है। अब मैं इसमें इस मैट्रिक्स में ऐसा कौन सा मैट्रिक्स ऐड करूं कि मेरा नल मैट्रिक्स बन जाए। तो आपको पता है ये सारे एलिमेंट्स अगर माइनस के हों तो हो जाएगा, प्लस अगर इन्हीं को मैं एक और मैट्रिक्स ले लूँ माइनस ए मैट्रिक्स। माइनस ए मैट्रिक्स का मतलब होता है -1 -3 -2 -4, है ना। ये मैट्रिक्स ले लूँ माइनस ए मैट्रिक्स, इनके सारे एलिमेंट्स अगर नेगेटिव हों तो मेरा एक नल मैट्रिक्स बनेगा, क्योंकि इसमें से इसको प्लस करूँ तो क्या हो जाएगा 0 0 0 0, जो कि एक नल मैट्रिक्स बन जाता है। ठीक है ना। तो और यहाँ पर जो सब्ट्रैक्शन में डज नॉट एग्जिट्स, तो ये प्रॉपर्टी यहाँ पे भी एग्जिट्स नहीं करती है। ठीक है, तो आप समझ में आ चुका होगा प्रॉपर्टीज़, क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं हमारी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। दूसरे लेक्चर में मल्टीप्लिकेशंस के ऊपर ही लेक्चर बनाऊंगा। ठीक है।